हेलो दोस्तों, गौरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ टिंडा की सब्जी। कुछ लोग टिंडा की सब्जी खाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे, जो नहीं खाते हैं ना वो भी शौक से खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। टिंडा की सब्जी बनाने के लिए हम 500 ग्राम टिंडा लेंगे। मैं धो के रख ली हूँ। आप कभी भी टिंडा ले तो मीडियम साइज का ले, उसमें बिल्कुल भी बीज नहीं रहता है। बड़ा वाला में बहुत सारा बीज रहता है। अब इसे हम पीलर से अच्छे से छील लेंगे। आप चाहे तो चाकू से भी छील सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं छील के रख ली हूँ। अब इसी तरह हम सारे टिंडे को छील के रख लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारे टिंडे को छील के और धो के रख ली हूँ। अब इसे हम कट करेंगे। देखिए इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है। आप कभी भी टिंडा ले तो मीडियम साइज के ले, उसमें बिल्कुल भी बीज नहीं रहता है। अब इसे हम 3 पीस कर लेंगे और मीडियम साइज में हम कट कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरह हमें सारे टिंडे को काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैं सारे टिंडे को काट के रख ली हूँ और एक टिंडा में बीज था तो मैंने इसको निकाल ली हूँ। अब इसे हम फेंक देंगे। अब हम गैस पे कुकर रख लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। कुकर गर्म हो गया है। अब 2 बड़ा चम्मच राई का तेल डालेंगे। आप जो तेल खाते हैं आप ले सकते हैं। 2 तेज पत्ता डालेंगे। सूखी हुई 3 लाल मिर्च डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा। अब इसे हम चटकने देंगे। आप देख सकते हैं सभी मसाले चटकने लगे हैं। अब 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज का प्याज डालेंगे और इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज के साथ अदरक लहसुन को आधे मिनट के लिए हम भून लेंगे। 2 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। आप चाहे तो प्यूरी भी डाल सकते हैं। अब इसमें कटा हुआ टिंडा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आपने बहुत तरीके से टिंडा के सब्जी बनाए होंगे और खाए होंगे। एक बार मेरे तरीके से बनाइए, आप सबको बहुत पसंद भी आएगा और इसे बनाना भी आसान है। अब इसमें हम 2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे हम भूजेंगे। इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। हमें कुकर को बंद नहीं करना है, सिर्फ ढकना है। टिंडा को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन हटा के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर भी गल चुका है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप तीखा अपने अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर, इससे टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आता है। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, इसको क्रश करके डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक अच्छे से हम मसाला को भूजेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसके ऊपर हम कुकर के ढक्कन लगा देंगे। हमें कुकर को बंद नहीं करना है, सिर्फ ढकना है।
मसाला को भूनते हुए 5 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन हटा लेंगे। आप देख सकते हैं साइड साइड तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब मसाला बहुत ही अच्छे से भून के हो गया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम 1 कप इसमें पानी डालेंगे 250 ml और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो साइड मसाला चिपका है उसे अच्छे से निकाल लेंगे और इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अगर आप ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा डाल दीजिए। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी इसमें लगाना है। आप देख सकते हैं 2 सीटी आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपने आप प्रेशर निकलने का वेट करेंगे। कुकर का प्रेशर निकल गया है। अब हम ढक्कन को खोल लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। मैं चेक करके दिखाती हूँ कि टिंडा पका है कि नहीं। देखिए चम्मच से दबा रही तो अच्छे से टूट रहा है। इसका मतलब अच्छे से पक गया है। आप इसके साथ रोटी, पराठा या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप सबको बहुत पसंद आएगा। टेस्टी टिंडा की सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है। आप भी बनाइए और खाइए। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।